बृहद पराशर होरा शास्त्र में देर आर सम 44,000 श्लोक विच आर रिटन। वो उनका ट्रांसलेशन जो है वो अवेलेबल है आज की डेट में, जो दैट इज बेसिक टेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड एज द बेसिक टेक्स्ट बुक ऑफ ज्योतिष। और आपकी टेक्स्ट बुक है वो ज्योतिष पूरी, उसके अंदर सारा ज्योतिष इज बेस्ड ऑन दैट ओनली। अब ये इसमें दशाएं जो है अलग अलग तरीके की होती हैं जो हम दशा, तो ये बृहद पराशर का शुरू हुआ उस टाइम पे पराशरी ऋषि थी। महाभारत के टाइम पे जो धृतराष्ट्र को कंसल्ट करते थे जो ऋषि, वो जैमिनी ऋषि थे, एस्ट्रोलॉजर थे उनके। तो जैमिनी ऋषि थे। जैमिनी एस्ट्रोलॉजी भी एक एस्ट्रोलॉजी है जिसके अंदर हम साइन बेस्ड दशाएं चलती हैं। उसमें प्लैनेट की दशा नहीं होती, साइंस की दशा होती है, एरीज टॉरस इन सब की दशाएं रहती हैं। तो वो हम पढ़ते नहीं, आजकल यूज भी नहीं होती, आजकल चलती भी नहीं है। तो बृहद पराशर और ये दशा सिस्टम वहां से उठ के समझिए ऋषि पराशर ने बताया। एंड उसमें 3 तरीके की दशाएं बताई, 3 मतलब मेजर दशाएं जो हैं। एक है महादशा विच इज मेन पीरियड, यू कैन से अंतरदशा और भुक्ति। आई विल कॉल एज भुक्ति बिकॉज मैं भुक्ति की तरह उसको यूज करता हूँ वर्ड को। तो महादशा भुक्ति, तो दशा महादशा की जगह हम दशा बोलेंगे और अंतरदशा की जगह हम भुक्ति बोलेंगे। तो भुक्ति इज अ सब पीरियड, जो मतलब मेन पीरियड है उसको डिवीजन है सब पीरियड। और फिर उसके बाद आता है प्रत्यंतर दशा। तो प्रत्यंतर दशा मतलब सब पीरियड, उसका भी छोटा पीरियड। उसके बाद देर आर अनदर 2 और 2 दशा हैं, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा। ये बिल्कुल एग्जैक्ट मतलब कौन सा टाइम क्या, वो बहुत छोटे छोटे पीरियड्स बन जाते हैं। फर्दर डिवाइड करते करते सूक्ष्म प्राण में हम लोग नहीं जाएंगे बिकॉज वो हमें जब प्रिडिक्शंस करते हैं तब भी ये रिजल्ट इनके बेसिस पे रिजल्ट नहीं आता, सूक्ष्म प्राण के बेसिस पे। सर ज्यादातर महा और अंतरदशा की बातें होती है ना, व्हाट आई एम अवेयर ऑफ, है ना? दशा भुक्ति अंतर की बातें होती है, तीनों की बातें होती हैं। कई वो अब इनसे इनका मतलब क्या क्या है वो भी हम समझेंगे। तो इसके अलावा भी दशा होती है, षडोत्तरी दशा, पंचोत्तरी दशा, अष्टोत्तरी दशा। ये सारे ये बेसिकली वो है दैट, इन सब का मतलब है 60 साल की दशा, 50 साल की दशा, 80 साल की दशाएं। टोटल दशा का पीरियड कितना सारे प्लैनेट्स को मिला के उनका मतलब है। लेकिन और जो जैमिनी ऋषि के हिसाब से था, उनके हिसाब से जो दशाएं चलती थी जैमिनी एस्ट्रोलॉजी के अंदर, वो कालचक्र दशा, चर दशा, स्थिर दशा, ये वाली दशाएं चलते थे। तो ये अभी इंडिया में हम लोग जैमिनी सिस्टम बहुत कम लोग फॉलो करते हैं एस्ट्रोलॉजी का। और उसमें लेकिन आप सॉफ्टवेयर कर लेंगे तो सॉफ्टवेयर में आपको सारी दशाएं मिलेंगी जैसी मर्जी, हर एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दशाएं कैलकुलेटेड मिलेंगी। जो अभी फेमस है सबसे ज्यादा, जो चलती है सबसे ज्यादा दशा, वो योगिनी दशा, अष्टोत्तरी दशा, कहीं कहीं चलते हैं ये। ज्यादातर 99% आई वुड से एस्ट्रोलॉजर्स दे यूज विंशोत्तरी दशा। अब ऋषि पराशर ने उस टाइम पे कहा था कि कलयुग में जब यूज होगी, कलयुग में आदमी का जो स्पैन है, लाइफ स्पैन, इट विल नॉट बी मोर देन 120 ईयर्स। 120 साल से ऊपर आदमी नहीं जिंदा रहेगा। आजकल तो वैसे ही 70-80 तक हम लोग बोलते हैं, उतना ही चल जाए आदमी तो उतना ही काफी है नॉर्मल। बट 120 साल वाज द मैक्सिमम एज लिमिट डिफाइंड देन। एंड जैसा कि कलयुग में जो दश, हाँ 120 भी बहुत ज्यादा है फॉर हाँ, कलयुग। अरे उस टाइम पे ऋषि तो 1000-1000 साल जीते थे। वो उस टाइम पे वो लोग जिया करते थे 1,000 साल, और पता नहीं कैसे कैसे जीते थे, क्या था उनका हिसाब किताब। बट अभी जो है कलयुग के अंदर, कलयुग के अंदर वो 120 साल से ऊपर नहीं जी सकते। और वी डोंट फाइंड एनीबॉडी हु इज लिविंग हु हैज एवर लिव्ड मोर देन 120 इयर्स, ऐसा कोई हमें रिकॉर्ड दिखता भी नहीं है। हाँ, जो हमारे कौन, नित्यानंद स्वामी, आप लोगों ने सुना होगा, हाँ जी, कैलासा, जिन्होंने आइलैंड खरीदा है, राइट। he has decided that he will leave his body after 200 years. So let's see क्या होता है कि if he leaves his body after 200 years, और वो तो मतलब वो जिएंगे तो जिएंगे, वैसे अदरवाइज कोई 120 साल से ऊपर नहीं जीता। और ये 120 साल आज नहीं, उन्होंने वो किस टाइम पे बोल दिया था, 5,000 साल पहले बोल दिया था। मतलब 5,000 साल भी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये 5,000 साल का एक डॉक्यूमेंटेड एक वो है कि 5,000 ईयर्स पहले ये सब चीजें हुई थी। ऐसे हमें मिलते हैं कई जगह, वी हैव फाउंड दैट कि ऐसा होता है। मतलब ऐसे जो टेक्स्ट है और बाकी सब चीजें हैं वो उस टाइम के हिसाब से हैं। सो 120 साल मतलब 120 साल का मतलब होगा सारे प्लैनेट्स को मिलाकर 120 साल की दशा होगी। सारे प्लैनेट्स एक एक बार आएंगे और एक एक बार आके उतना उतने पीरियड के लिए रहेंगे।
एंड देयरफॉर दैट विमशोत्री का मतलब ही होता है 20, विम इज 20, श्रोत्री इज 100, तो 120 ईयर्स। तो एवरेज लाइफ स्पैन जो है ह्यूमन बीइंग का वो 120 ईयर्स ही है, तो वो 120 ईयर्स रहता है। अब इसमें हम लोग अब कब पैदा होते हैं आप, अब किस टाइम पे पैदा होते हैं, जैसे मैंने बताया मून का उसमें है। आप अपने सॉफ्टवेयर में देखेंगे जिसमें भी है, उसके अंदर दशा में आप जाएंगे, दशा सिस्टम होगा, दशा में आप जाएंगे, उसके अंदर विमशोत्री दशा में जाएंगे, तो आपकी करंट दशा जो चल रही है, करंट पीरियड जो चल रहा है आपका, वो आपको मिल जाएगा कि आपका करंट पीरियड क्या है। तो एवरी प्लैनेट इज अलॉटेड फिक्स नंबर्स ऑफ ईयर, जो फिक्स नंबर है। नक्षत्र लॉर्ड जो ऑफ अब क्या है, हर प्लैनेट के पास 3-3 नक्षत्र हैं। ये हम नेक्स्ट क्लास में नक्षत्र जब पूरा पढ़ेंगे डिटेल में, तब मैं आपको समझाऊंगा कि हर कैसे प्लैनेट के नक्षत्र, कितने कितने नक्षत्र हैं, उनके नाम क्या हैं, एंड देयरफॉर एंड उनका रेलेवेंस क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं हम 27 लोग। बताए थे ना सर आपने शायद कि क्या 20। नक्षत्र तो 27 है, हाँ। 27 नक्षत्र, हम्म, तो 27 नक्षत्र है टोटल। तो नक्षत्र जितने भी हैं अपने आप नक्षत्र लॉर्ड, मतलब जैसे मून, हम लोग जब पैदा होते हैं तो बैलेंस हमारे, आप देखेंगे उसमें बैलेंस दशा होती है। आपकी जो दशा सिस्टम है उसमें एक बैलेंस दशा आएगी कि आप इस दशा के बैलेंस दशा में पैदा हुए, या दशा जब कैलकुलेट करते हैं तो वो सर कौन सी मे आई दशा में। आस्क, हाँ जी, सो जस्ट फॉर क्लैरिटी, दशा इज बेसिकली टाइमिंग, है ना? हाँ तो जब हम एज से उसको रिलेट करते हैं, सो विच मीन्स टाइमिंग ऑफ हाउ मच टाइम यू आर गोइंग टू लिव, नहीं और नहीं, वो नहीं, दशा का ओके, मतलब है, हाँ टाइमिंग आपके लाइफ में हर एक आदमी जब भी पैदा होता है, तो जब जिस टाइम द मोमेंट ऑफ बर्थ जो है उसको हम लोग देखते हैं वो कब पैदा हुआ, उस टाइम पे मून किस नक्षत्र में है, और ओके, उस नक्षत्र का लॉर्ड कौन है। अभी हम पढ़ेंगे लॉर्डशिप ऑफ नक्षत्र भी पढ़ेंगे, तो उस राइट। नक्षत्र का लॉर्ड कौन है, उसकी बैलेंस दशा में आदमी पैदा होता है। तो ये अभी समझ में आपको नहीं आएगी जब तक आप नक्षत्र नहीं समझेंगे, जो मैं बोला अभी ये सेंटेंस में ठीक आपको फिर से दोबारा समझाऊंगा है, कि कैसे आप बैलेंस दशा वाला जो सिस्टम है वो ठीक कैसे है, काम होता मतलब सर दे आर लाइक 4-5 पैरामीटर्स व्हिच इज लिंक्ड टू आवर बर्थ, है ना? हमने जैसे राशि देखा, हमने असेंडेंट देखा, हमने अब नक्षत्र हम दशा देख रहे हैं, फिर नक्षत्र लिंकेज हो जाएगा, है। लाइक बिल्कुल दैट इज बिल्कुल, लिंक्ड, है ना? बट एवरीथिंग इज लिंक्ड विद मून। असेंडेंट अलग है, असेंडेंट को छोड़ दो आप, मून इज असेंडेंट तो मोर वो है जो इम्पोर्टेंट। कि अच्छा, लग्न, जो जिससे जुड़ा आप, जिससे आपका राइट, फर्स्ट हाउस जो है वो लग्न है, उसको छोड़ के एवरीथिंग इज रिलेटेड विद मून। ओके, सब कुछ राइट, जिस हाउस में जिस नंबर में मून है वही आपकी राशि है। ओके, भाई जिस नंबर में मून है वही राशि है आपकी, आपको दूसरी राशि तो है नहीं। और जिस नक्षत्र में मून होता है, क्योंकि एक राशि का डिवीजन है नक्षत्र, राशि को फर्दर डिवाइड कर देते हैं हम तो नक्षत्र आ जाते हैं। तो उसका फर्दर जैसे 30 डिग्री है ना, एक राशि राइट, 30 डिग्री का है, एक प्लैनेट यस, 30 डिग्री का, एक हाउस 30 डिग्री का है, तो वो 30 डिग्री का फर्दर बाइफरकेशन नक्षत्र है। तो ओके, नक्षत्र जो है, अगर मून कितने डिग्रीज का है, वो डिसाइड करेगा कि मून कौन से नक्षत्र में है, और कौन से नक्षत्र में है इसका मतलब हो गया वो कौन उसका नक्षत्र का लॉर्ड कौन है। और ओके, नक्षत्र का लॉर्ड जो भी होगा उसकी दशा में आप पैदा होंगे, और उससे आगे जैसे मैंने आपको एक वो लिखाया था, प्लैनेट्स का ऑर्डर याद करने के लिए बोला था, राइट, केतु वीनस सन मून मार्स, वो इसलिए यस, बोला था कि हमारी दशाएं उसी हिसाब से चलती है, राइट सर, केतु से स्टार्ट होंगी और मरकरी पे एंड होंगी। हम्म, तो वो उसी टैबुलर फॉर्म में दशाएं चलेंगी। अब दशाएं आती रहेंगी, दशाएं, और इनके ऑर्डर भी फिक्स्ड है, पीरियड भी फिक्स्ड है। अब जैसे ये आप अभी पहला 3 जो कॉलम है नक्षत्र के, इनको अभी ना देखें, हम ये वाला लास्ट के 2 कॉलम देख सकते हैं। प्लैनेट्स केतु वीनस, केतु की दशा जो है 7 इयर्स की है, इसको आप लिख के याद कर ले, मैं आपको भेज दूंगा आज, ये तो उसके प्रिंट आउट भी आप निकाल के रख लीजिएगा। केतु की दशा 7 इयर्स की है, वीनस की दशा 20 इयर्स की है, सन की दशा हमेशा 6 इयर्स की रहेगी, मून इज 10 इयर्स, मार्स की दशा 7 साल के लिए आएगी, राहु इज 18 इयर्स, जुपिटर इज 16 इयर्स, सैटर्न इज 19 इयर्स, एंड मरकरी इज 17 इयर्स। तो ये इतने लंबे दशा के पीरियड्स रहेंगे हर एक उसमें, और ये दशा उसी टाइम पे
The dasha would be. सर 1 मिनट स्क्रीन होल्ड करेंगे, मैं जल्दी से नोट कर लूं। और इसी पीरियड में आएंगे केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, ऐसे ही दशा चलेंगी। ओके डन सर। ठीक है, तो इनको आपको यही इसका रट्टा मारना पड़ेगा और इसका फॉर्मूला सब जो इसकी दशा के पीरियड, अगला जो पीरियड हमने वो करना है, वो अंतरदशा कैसे कैलकुलेट करनी है, दैट इज आल्सो वेरी इजी। वीनस तो पॉजिटिव कंसिडर होता है, तो उसकी जैसे 20 इयर्स है, सो व्हिच मींस हाँ 20 साल अच्छा रहेगा उसके लिए। अच्छा रहेगा। 20 साल मतलब अच्छा बुरा, देखिए अच्छा और बुरा सही सैटर्न भी गलत तो जो है सर ना। 19 इयर्स का आ रहा है ना हाँ सैटर्न तो वो भी। ऐसा थोड़ी कि सैटर्न बहुत खराब रहेगा। Okay. अच्छा बुरा सही गलत। हाँ, पर राहु भी जैसे आपने बताया था, मैंने आपसे हाँ पहले क्वेश्चन पूछा तो था वो 18 80। साल के लिए रहेगा। अब आप लोग अपनी अपनी चेक करिए, जैसे विश्वनाथ जी को मालूम है उनकी दशा कौन सी चल रही है, अभी जुपिटर की दशा शुरू हुई है, राहु खत्म हुआ है, ठीक है। अब आप लोग देखिए, आप भी देखिएगा आपकी दशा कौन सी चल रही है इस टाइम में, सर वो कहाँ पे आपको चेक पता लगे। करूंगी? ये आप उसी ऐप पे चेक करिएगा कि दशा पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो दशा आपको पता लग जाएगा कौन सी चल रही अच्छा, तो है। आज का उसमें मेरे टाइम को जो है वो अपने मतलब डेट टाइम डालना होगा, तो उसमें मेरा दशा आ जाएगा। नहीं, जो आपकी हाँ, कुंडली बन गई ना उसमें हाँ सॉफ्टवेयर बन में, गई। तो उस हाँ कुंडली पे आप क्लिक करेंगे, कुंडली पे एक दशा का भी कॉलम आएगा, ओके ठीक उस है सर। दशा पे आपको क्लिक करेंगे तो आपको दशा का टेबल खुल जाएगा। पहला टेबल खुलेगा महादशा का, उसमें महादशा वाले पीरियड्स होंगे, फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम, दिस टाइम टू दिस टाइम। अब जो आज का डेट जिस भी पीरियड के बीच में फॉल कर रहा है उस वाले को क्लिक करिए, तो मेन दशा आपकी वो वाली चल रही है। फिर दूसरा पेज खुलेगा उस ऐप में, वो होगा आपका अंतरदशा का या फिर भुक्ति का। तीसरा फिर उसको दोबारा आप क्लिक करेंगे तो वो आपका प्रत्यंतर दशा का आएगा, या वो अंतरदशा का अंतरे का आएगा, जिसको हम बोलते हैं दशा भुक्ति अंतर। तो उस चीज का आपका पीरियड आ जाएगा। तो ये दशाएं हैं, जैसे मैं आपको एक सॉफ्टवेयर में और दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपको पता लगेगा। अब जैसे ये है, अब ये यहाँ पे किसी की राहु की दशा शुरू हुई है, ये यहाँ दिख रहा है, यहाँ विंशोत्तरी दशा लिखा हुआ है, ये दशा है। अब इसी के अंदर हम अंतरदशा, ये आ गई राहु क्या मेन पीरियड है, जुपिटर अभी स्टार्ट हुआ है 10/12/2020 से। फिर हम अंतरदशा के बाद इसमें हम आगे आएंगे तो राहु जुपिटर चल रहा है अभी, ठीक है। राहु जुपिटर सैटर्न है अभी, ये जो पीरियड है डेट्स लिखी हुई है, किस डेट से किस डेट तक कौन से प्लैनेट एक्टिव होगा वो चल रहा है। तो मेन पीरियड हो गया, फिर सब पीरियड हो गया, फिर सब पीरियड हो गया। अभी हम और भी आगे जाना चाहें तो और आगे जा सकते हैं इसमें। हाँ जी बोलिए सर, इसमें नक्षत्र कहाँ है? नक्षत्र अभी नहीं आएगा, नक्षत्र इसमें नहीं आएगा, नक्षत्र इसमें नहीं आएगा। नक्षत्र तो राहु, अब देखिए नक्षत्र कैसे होगा, कैसे नक्षत्र की हम बात करेंगे, जब हम ये नक्षत्र पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा नक्षत्र, आप तब आप समझ जाएंगे नक्षत्र कैसे करेंगे। आप उसको दो बस एक थोड़े दिन रुक जाइए, तो एक अगली क्लास में हो जाएगा। आज हम पूरी क्लास करते तो हम आज ही में नक्षत्र पढ़ते इसमें दशा के बाद ही कि क्या नक्षत्र होते हैं। तो नक्षत्र क्या है बेसिकली, एक राशि 30 डिग्रीज की है, उसका फर्दर डिवीजन है नक्षत्र जो है। और इसको हम नक्षत्र का जब पढ़ेंगे, अभी लेट्स नॉट कंफ्यूज दैट। अब मैंने जो बात करी आपको बैलेंस दशा में जो पैदा होगा, मतलब कोई भी आदमी जब पैदा होता है तो एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता कि केतु 01 से स्टार्ट हो रहा है, ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि असेंडेंट की डिग्री बिल्कुल अलग अलग होगी। जैसे इसमें असेंडेंट जो है 14 डिग्री 31 मिनट्स पे असेंडेंट का दिख रहा है, एंड मून इस पे 14 डिग्री 59 मिनट्स का है यहाँ पर। तो अब इसमें हमें देखना पड़ेगा मून कौन से नक्षत्र, मून कौन से साइन में, टॉरस में। तो टॉरस में 3 नक्षत्र आते हैं, तो कौन से नक्षत्र में मून आएगा, विल चेक दैट। और अगर हम इसका बैलेंस दशा चेक करेंगे तो 2004 में बर्थ है, तो मून की बैलेंस दशा में ही पैदा हुआ है ये बच्चा। ये हर एक के साथ अलग अलग होगा, जिस टाइम पे आप पैदा होंगे उस टाइम पे कोई दशा चल रही होगी, कुछ पीरियड उसका एलैप्स हो गया होगा, खत्म हो गया होगा, आगे से शुरू होगा जिस टाइम पे आप। इट विल डिपेंड ऑन डिग्री ऑफ द मून की डिग्री पे डिपेंड करेगा कि वो कौन से मून की डिग्री और साइन, किस साइन में, राशि कौन सी है, उस पर डिपेंड करेगा आप कौन से नक्षत्र में पैदा हुए, और जिस नक्षत्र का लॉर्ड कौन है वो भी पता लगेगा। हर प्लैनेट के पास 3-3 नक्षत्र है, इसमें कोई चीटिंग नहीं हुई, सबने 3-3 नक्षत्र आपस में बांट लिए। तो केतु को भी मिला, राहु को भी मिला, 27 नक्षत्र, 9 प्लैनेट्स, एवरी प्लैनेट हैज 3-3 नक्षत्र ईच। तो उसमें वो नहीं हो, तो उसके हिसाब से आपको पता लग जाएगा क्या है।
हाँ जी बोलिए, बोलिए विश्वनाथ जी, बोलिए, बताइए क्या क्या पूछना चाह रहे हैं आप? नहीं कुछ नहीं। कोई डाउट हो कहीं पर भी ना, आप लोग पूछ लीजिए बिल्कुल आराम से, क्योंकि कोई पॉइंट नहीं, अगर हम आगे बढ़ेंगे और समझ ना आए तो उसका कोई सर मतलब मे नहीं। आई आस्क अ क्वेश्चन, क्योंकि मेरे पास अभी सॉफ्टवेयर नहीं है, सो बेस्ड ऑन जो एस्ट्रो का आपने सॉफ्टवेयर बताया था, हाँ हाँ उससे जो मैंने अपनी कुंडली निकाली है, सो व्हाइल यू आर डूइंग दिस कैन आई जस्ट चेक विथ यू फ्रॉम देयर? हाँ हाँ, यू जैसे कैन प्लीज। हाँ, हाँ ओके, सो जैसे आई जस्ट ओपनड इट सर, सो उसमें हाँ, ना जैसे मेरा दिखा रहा है, इस तरह से इतना डिटेलिंग नहीं है उसमें, नहीं नहीं है, और ना डिटेलिंग है, डिटेलिंग है, लेकिन अच्छा उसको सर, बार बार क्लिक करना पड़ेगा, वो एक एक पेज एक एक के बाद खुलेगा। अच्छा नहीं वो सर सारी आ गई है, 55 पेजेस एक साथ आ गए हैं, अच्छा लेकिन उसमें हाँ उसमें क्या है, उसमें काफी सारे चार्ट्स दिए हैं, तो एक जो मेजर जहां पे दिया हुआ है मतलब बिगनिंग में, उसमें दशा बैलेंस दिखा रहा है, दशा बैलेंस, लग्न, लग्न लॉर्ड, राशि, और फिर जो आप कह रहे थे ना कि लॉर्ड वो क्या होगा उसका, पहला नक्षत्र का, पहला और हाँ, आप नक्षत्र। पहला पेज छोड़ दीजिए उसमें, ठीक है, अच्छा उसके अंदर ना आप कुंडली पे जाएंगे ना, कुंडली पे हाँ सर, अगर मैं जब कुंडली जाएंगे, पे गई, उस राइट, पे अगर लग्न आप क्लिक, चार्ट आ गया मेरा। लग्न चार्ट आ गया, उस पे दशा भी देखिए कहाँ लिखा हुआ दशा, उस पे अच्छा दशा भी लिखा हाँ, होगा। विमशोत्री दशा, राइट, बिल्कुल राइट बिल्कुल, सर, उस पे क्लिक विमशोत्री। करिए, हाँ उस पे क्लिक करिए। सर विमशोत्री दशा तो फिर उसके उसी के नीचे चार्ट्स दिए हुए हैं, हाँ चार्ट दिए हुए हैं ना, उसमें डेट लिखा होगा, दिए हैं। डेट्स लिखी होंगी और प्लेनेट का नाम लिखा होगा। ओके ओके, तो सर जैसे मेरा अभी का मैं अगर बताऊं तो मर्कुरी दिखा रहा है 17 इयर्स, फर्स्ट हाँ ये डेट कौन सी है? दिसंबर 21, नहीं जैसे फर्स्ट दिसंबर 2002 ऐसे कुछ करके, मतलब अच्छा यहाँ पे डेट्स आ जाएंगी, ठीक है, तो अभी ओके, आपकी मरकरी की दशा चल रही है, राइट। ठीक है, तो अभी पर सर ये मरकरी की फर्स्ट दिसंबर दिखा रहा है, 21 से शुरू होगी, फर्स्ट और दिसंबर अभी 21 से शुरू होगी, तो सैटर्न की दशा चल रही है, अभी शनि की दशा चल हाँ रही है। अभी सैटर्न चल रही है, राइट सर, हाँ, तो 19 सैटर्न इयर्स में की अभी हम्म, सैटर्न की दशा होगी, जुपिटर की भुक्ति होगी उसके अंदर, या जुपिटर का अंतरा होगा, एंड हाँ सर जुपिटर, हाँ हाँ, तो सैटर्न और जुपिटर का पीरियड चल रहा है अभी आपका मेन, इसीलिए मैंने आपको बोला था, आप लोग या तो राहु के तो शनि में पढ़ता है आदमी, या फिर जुपिटर मरकरी में पढ़ेगा, तो आपका शनि भी है जुपिटर भी है, इसीलिए सभी लोग जो हैं, मतलब जो ये एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ द जुपिटर विच इज देयर इन, आप दोनों की ही कुंडली में जुपिटर इस टाइम जो है वो आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहा हाँ है। सर मेरे थर्ड हाउस में है जुपिटर, हम्म, वैसे लग्न चार्ट में। हाँ, तो वो थर्ड हाउस में है, तो थर्ड हाउस में होने दो, हाउस से मतलब नहीं अच्छा है। अच्छा, हाउस से नहीं, ये अलग हो गया, हाँ, ओके, हाउस ये से भी टाइम क्या है, मतलब है वो हम समझेंगे, अभी जरा हम बेसिक्स तो समझ ले, सारे टर्म अच्छा समझ ले, फिर हाउस से ठीक है मतलब ठीक ही है निकालना ठीक है, है, हमने आखिरी में 2-3 क्लासेस में सिर्फ हाउस कैसे पढ़ना है उन प्लैनेट्स को, राइट वही चीज राइट, करनी है हमने। वो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है सर। हाँ, तो वो हाँ सारी बट चीजें, पहले हाउस की बेसिक्स आ जाए। लॉर्डशिप कैसे देखनी है, तो सर अब मतलब थोड़ा इसका मतलब जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि अगर हम ये कह रहे हैं सैटर्न की दशा आ रही है, तो व्हाट वुड इट मीन एक्चुअली? सैटर्न की दशा चल रही है अभी आपकी, अभी एक्चुअली तो जाने खत्म होने वाली वाली है, है। हाँ चल रही है, हाँ, तो सो अब व्हाट देखिए डज आपके इट रियली पिछले मीन? 19 साल कैसे गए, अब 1 साल रह गया आपका सैटर्न का, आप ही कह रहे हैं ना 21 को दिसंबर 21 में मरकरी शुरू होगा, हाँ तो अब 1 साल रह हाँ, गया बस। अब आप खुद ही देखिए आपके 19 साल कैसे गए, अच्छे गए बुरे गए, तो 19 साल में तो पूरी लाइफ निकल गई ना, अब ये कह और सकते हैं पूरी आपकी जवानी जो है नहीं आई वुड 19 से साल। अच्छे ही गए, हाँ, काम अच्छे करने गए, में निकल गई। हाँ भैया, किसी की भी अगर नहीं मतलब आई अगर वुड से लाइफ अच्छे टाइम में ही है, बट अच्छा ही है ना, हाँ तो बस फिर तो सैटर्न ना कैसे हाँ खराब हो गया, हाँ हम जो परसेप्शन है लोगों का कि हाँ, शनि की दशा शुरू हुई और आदमी खराब हो मतलब गया। I worked for दशा everything. Nothing came easy to me. I worked for it, but I got the result हाँ, also. you got the result, हाँ तो Saturn was good, you have to work for everything and you'll get the result, वो Right. तो है ही। Saturn वही हो गया ना सर, कर्म दशा पूरी कार्मिक खराब ही है। हो गया ना इसमें। हाँ जी, विश्वनाथ जी कुछ कह रहे हैं आप क्या? हाँ वही बोल रहा था कि दशा पूरी तरह तो खराब नहीं होता, कभी कभी खराब आता है, टाइम बस उतना ही 1 साल 2 साल के लिए, वो क्या पूरा होता तो है when वही, दशा पूरा तो खराब नहीं रहेगा ना, अच्छा अब देखिए क्या होता है, दशा जो है ना, है ना? नहीं मैं बता रहा हूँ आपको क्या कैसे है,
अब के इनका मतलब क्या है, महादशा का क्या मतलब है, अंतरदशा का मतलब क्या है, क्या इम्पैक्ट आप सोच सकते हैं क्या होना चाहिए आपकी लाइफ में। तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आता है आपकी लाइफ में जब कोई दशा चेंज होती है। तो जब शनि की दशा शुरू हुई होगी आपकी, या आपकी जब राहु की दशा शुरू हुई होगी, तब मेजर चेंजेस आए होंगे लाइफ में। और मेजर मतलब महादशा चेंज होने का मतलब है मेजर चेंज इन लाइफ। मतलब आदमी जमीन से उठ के आसमान में पहुंच जाने वाला, या आसमान से उठ के जमीन में गिर जाने वाला, वो वाला जो सिचुएशन होता है जब महादशा चेंज होती है तब आता है। और अच्छा जब सर, जो मैंने गलती से किसी और का सॉरी देख लिया था, वही मेरे अपना ब्रदर देख इन लॉ लीजिए। का जो अभी अनवेल है, उनका देखा था मैंने, अपना नहीं देखा क्योंकि उनका भी निकाला था ना, हाँ हाँ, कोई मेरा दिक्कत नहीं नहीं। था, बट स्टिल अंडरस्टैंडिंग मिल गई सर। हाँ, वो वैसे ही आप अपना भी चेक करिएगा, आपका भी वैसे ही आएगा ऐसे ही। हाँ सर, गॉट वही इट, हाउ तो टू वो टेक। आप चेक कर लीजिएगा किस तरीके से गए, आपको आइडिया लग जाएगा कौन सा प्लैनेट क्या है। एंड राइट। ये जो भी हम आप जब देखेंगे अपना पीरियड क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, दिस विल गिव यू एन आइडिया कि प्लैनेट। और हमें मतलब कैसे निकालना है, महादशा जब भी होती है, महादशा मीन्स मेजर चेंज। ठीक है, महादशा को आप लिख सकते हैं कहीं पे मेजर चेंज इन लाइफ। ठीक है, महादशा का मतलब है मेजर चेंज होगा लाइफ के अंदर। और अंतरदशा का मतलब, भुक्ति का मतलब होगा आगे आने वाले 2 से 3 साल कैसे जाएंगे। मतलब इसका मतलब बेसिकली ये है कि मान लीजिए दशा अच्छी है, बहुत अच्छी है, प्रोफेशनली आपने ग्रो किया, लेकिन उसमें भुक्ति जो है, अंतरा जो है वो गड़बड़ है, वो बहुत खराब है, नुकसान वाला है। तो 1-2 साल बड़े तकलीफ के निकल गए, मतलब वो नौकरी चली गई, पैसे नहीं आ रहे, लेकिन जो आपका लेवल मेंटेन हो गया, मतलब महादशा एक आपका एक टोन सेट कर देगी उतने सालों के लिए, कि अगर दशा अच्छी है ना, तो वो आपको एक लेवल, मतलब भुक्ति खराब भी आएगी बीच में, तो वो थोड़ा सा नीचे लेके जाएगी, बट फिर वो भुक्ति जब चेंज हो जाएगी तो फिर वापस आप अपने पुराने लेवल पे आ जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपने महादशा चेंज हुई, आपने बड़ा घर खरीद लिया, आपने बड़ी गाड़ी खरीद ली, आपके पास बहुत पैसा आ गया, तो पैसा हो सकता है बीच में आए, ऐसा टाइम आए कि 1-2 साल बहुत बुरे थे और पैसा कम हो जाए। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके घर बिक गए या आपकी गाड़ी बिक गई। हाँ, ईएमआई देने में या कुछ और करने में प्रॉब्लम आ सकती है अगर भुक्ति या अंतरदशा जो है वो खराब हुई तो, बट दैट्स इट। लेकिन अगर दशा खराब आई तो फिर जितना मर्जी आप जोर लगा लें, जैसा मर्जी आप कर लें, जितना अच्छा भुक्ति आ जाए, वो जो टोन सेट होगी ना, वो बिल्कुल मतलब उसी टाइप की टोन सेट होगी, फिर वो नुकसान वाली है तो फिर नुकसान ही रहेगा। सर इसका मतलब है पूरा 18 साल या 16 साल का भी सर नुकसान रहेगा क्या? बिल्कुल, उतना लंबा 18 साल मतलब 18 साल में मतलब एक है कि ओवरऑल पीरियड आपका ऐसा रहेगा कि जिसमें आपको 17 साल 18 साल वो आपको नीचे लेके जाना है। अच्छा पीरियड आया तो रिकवरी हो गई, लेकिन पूरी तरीके से नहीं हुई। महादशा इज द मेन पीरियड, वो मेन चीज है। अच्छा। महादशा डिसाइड करेगी आपकी टोन कैसी रहेगी, आपको किस तरीके, अगर महादशा अच्छी है, मिक्स भी होती है, बहुत टाइम पे मिक्स ही होती है कि अच्छी भी होगी बुरी भी होगी, फिर अच्छी और बुरी वाला मिक्स वाला सिस्टम अगर आया, तो अगर भुक्ति अच्छी है तो भुक्ति अच्छी के साथ अच्छा होके अच्छा रिजल्ट आ गया, खराब है तो खराब के साथ खराब होके और खराब हो गया। तो इस तरीके से आपका लाइफ में सर अप्स एंड डाउन आते रहेंगे। बट हाँ, जैसे मान लीजिए महादशा शुरू हुई और उसमें है डिवोर्स, उसमें है सेपरेशन, तो महादशा का सेपरेशन जो है, ये सेपरेशन आपको एक जस्ट सेकेंड, हाँ जी। सो महादशा जब भी आएगी, हाँ पूछिए आप। सर सबसे अच्छा दशा कौन सा रहता है सर इसमें सारे ये कोई दशाओं में? नहीं, इसी सबसे अच्छा दशा, सबसे खराब दशा, ये डिपेंड करता है कि प्लैनेट क्या
कौन से, अब कैसे उसको प्लैनेट की, पहले प्लैनेट समझना पड़ेगा किस प्लैनेट की हम बात कर रहे हैं। कोई भी प्लैनेट, आप ये रूल नहीं कह सकते कि वो नेगेटिव ही रहेगा, ये पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा। ना ही शनि, ना ही राहु, ना ही केतु। अगर वो प्लैनेट अच्छा है, अगर वो प्लैनेट अच्छे हाउसेस को दिखा रहा है, अच्छे हाउसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो प्लैनेट की दशा अच्छी ही होगी। बट सर केतु के लिए एज एन पर्सपेक्टिव बोलते नहीं है कि राहु केतु विल बी नेगेटिव? हाँ बोलते हैं, शनि भी नेगेटिव बोलते हैं। हम्म, तभी तो होता, राकेश जो है यही सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज है, और राकेश जो है ये राहु केतु शनि यही प्रॉब्लम करेंगे, राइट। बट नॉट नेसेसरी, नॉट तो नेसेसरी। जैसे मेरे में आई वाज सीइंग कि केतु की दशा शुरू हो रही है पर 1 साल बाद। अच्छा, So, आपके में एक केतु की दशा शुरू हो रही, कोई बात नहीं, फिर आप ये एस्ट्रोलॉजी और ये सारी चीजें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ये पक्का है। अच्छा। ऑकल्ट में आप बहुत जो जो भी सीखा है आपने, तो इसको आप प्रैक्टिस अच्छे से करें, तो यानी मरकरी की दशा भी आपकी चल रही है। ओके। अभी आपकी मरकरी की दशा चल रही है, अभी अब केतु की दशा शुरू होगी, तब जब केतु की दशा शुरू होगी तब उसमें तो आप, लेकिन राहु राहु की भी शुरू हो रही है। नहीं ऐसे इतनी सारी थोड़ी एक साथ हो जाएंगी, तो ऑर्डर में शुरू होगी ना। मरकरी की खत्म होगी 17 साल की, फिर उसके बाद 7 साल की केतु की शुरू होगी। अच्छा सर, मैं अच्छे से अपना देख के फिर आपको आपने, हाँ नेक्स्ट क्लास। आपने देखा नहीं ठीक से, तो आप हाँ। देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि किस तरीके से है, और आप अपने डेट्स लिख लीजिएगा ना उसमें, आप हम्म। अपने नोट्स सर एक में प्रिंट आउट डेट्स, ले लूंगी एक्चुअली, हाँ नो प्रिंट अभी आउट ले ऐप में लीजिए, है। बिल्कुल बिल्कुल, दशा का प्रिंट आउट ले लीजिए, या बेटर। आपकी पुरानी कोई कुंडली बनी हो उसमें दशाओं के पीरियड्स लिखे होंगे, वो आप देख लीजिए, ओके वो नहीं चेंज होंगे। ओके ओके ठीक है। वो जो है वो सिर्फ आयांश, कौन सा कौन ले रहा है इंसान, सॉफ्टवेयर में किस किस आयांश को हम लोग सिलेक्ट करें, उसके हिसाब से 15 दिन, महीना भर आगे पीछे हो सकते हैं डेट्स, उससे ऊपर कुछ नहीं है। ओके। तो बाकी सब वैसे ही रहेंगे, और ऐसा कुछ भी नहीं है, कभी भी इस गलत फहमी में, या किसी भी गलत, जो भी कोई गलत बताए, जो भी बोले कि राहु की दशा तो हमेशा ही खराब होती है, नहीं। हाँ, राहु की दशा के मैंने आपको बताया कारक, कुछ चीजें बताई कि राहु की दशा होगी तो कुछ चीजें जरूर होंगी, मतलब आप ऐसी चीजें करेंगे अपनी लाइफ में जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। सो एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड वाली जो चीज है वो राहु की दशा में 100% होती है वो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो नेगेटिव है, डजंट मीन दैट इट इज नेगेटिव। अब केतु की दशा में है, केतु की दशा में इट विल मेक यू थिंक अबाउट योर ओन सेल्फ, व्हाई एम आई हियर, वो क्वेश्चन आप जरूर पूछेंगे अपने आप से जब केतु की द दशा हायर होगी। कॉलिंग। हाँ, हायर कॉलिंग, बिल्कुल बिल्कुल, राइट। वो 100% होगा। तो ये कुछ कुछ प्लैनेट के कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो होंगे, बट नॉट नेसेसरी। और हमारे उसमें खराब दशा किसको बोलते हैं, आपके हिसाब से खराब दशा क्या है? भाई हमारे यहाँ सबसे ज्यादा नेगेटिव दशा उसी को मानते हैं जब पैसे का सर लॉस होता राहु आजकल। हाँ। है। जब खराब का मतलब होता है, हाँ प्रॉब्लम्स का मतलब ट्रू। होता है पैसा ना आना। या हेल्थ सर, मनी या हेल्थ? हेल्थ कौन पूछता है? हेल्थ एक एज के बाद जाके आपको समझ में आता है, अदरवाइज किसी भी सर एस्ट्रोलॉजी पर्सपेक्टिव से आप हेल्थ को उतना ज्यादा हाँ तवज्जो नहीं इनिशियली। देते, कोई भी नहीं देते, हम लोग के उसमें है नहीं। हाँ, पैसा सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हमारे हिसाब, हमारी डेफिनेशन ऑफ खराब और अच्छी, सही और गलत, एवरीथिंग डिसाइडेड बाय हाउ मच मनी इज देयर। वी ओनली सी मनी, वी डोंट सी एनीथिंग एल्स, एंड दैट इज द होल प्रॉब्लम। वो उसी के हिसाब से हम लोग बोल लेते हैं, अच्छा ये अच्छा होगा, ये बुरा होगा, ये शनि की दशा शुरू होगी तो नुकसान शुरू हो गया, राहु की दशा शुरू होगी तो फायदा शुरू हो गया, ऐसा। और सी इट इज नॉट अबाउट दशा ने क्या करा दिया, दशा कैसी हो गई। हाँ, कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्लैनेट्स के जो आप एक्सपीरियंस करेंगे ही हर दशा के अंदर, लेकिन अच्छी बुरी ये ब्रांड करना ना कि राहु की दशा खराबी होगी, ये बहुत गलत है, हाँ वेरी रॉन्ग। या सर, वो शनि की दशा वंस वी खराब होगी, अंडरस्टैंड ना विथ यू द कैसे देखना है हमने हाउसेस का और प्लैनेट्स वो का हाँ रेलेवेंस, देन आई बिल्कुल थिंक वी बिल्कुल, गेट बेटर क्लैरिटी दैट वे, विल गेट अ है ना? बेटर क्लैरिटी, एंड हाँ हम जैसे अभी करेंगे, मेरे हम वो सर अब मेरे सीखेंगे। जैसे हाँ मतलब जैसे सर मेरे 12th हाउस में वो राहु और जुपिटर और सन तीनों आ रहे हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, आने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, किसी भी एक हाउस में 5-5 प्लैनेट, 6-6 प्लैनेट भी होते हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो लेट इट बी। अच्छा। अगर प्लैनेट ज्यादा आ जाए, आने दो, प्लैनेट्स कम है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता।
प्लैनेट्स कैसे देख रहे हैं। मतलब इनफैक्ट इसीलिए मैं बोलता हूँ नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अंदर जब हम नीचे जो स्क्रिप्ट वो लिखते हैं, नीचे हाँ। टेबल जो है, जो स्क्रिप्ट है, उससे हम पढ़ते हैं, वो क्या हम्म। स्क्रिप्ट बताती है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से क्या है, प्लैनेट विल गिव रिजल्ट ऑफ इट्स नक्षत्र लॉर्ड एंड इट्स सब लॉर्ड। उन तीनों प्लैनेट्स का मिक्स होके रिजल्ट आएगा, और एक सिंगल हाउस कभी भी इज नॉट द वो डिसाइड नहीं करेगा आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। सिंगल हाउस सिंगल प्लैनेट की कुछ भी नॉट ऐसा द नहीं है, डिसाइडिंग फैक्टर, राइट। इट्स नॉट द डिसाइडिंग फैक्टर। हाँ। तो ये प्रिंसिपल नाड़ी का है, और वो बिल्कुल सही है, क्योंकि उससे प्रेडिक्शन एकदम ठीक आती है, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ठीक होती है। तब उसमें फिर राहु केतु शनि का डर भी खत्म हो गया, आपको कौन सा प्लैनेट कहाँ तकलीफ देगा वो चीज भी खत्म हो गई। तो सर जैसे ये कि एस्ट्रोसेट में कुंडली में नाड़ी का भी आ रहा है, तो आप उधर से भी बताएंगे। नक्षत्र नाड़ी आएगा उसमें, नक्षत्र केपी सिस्टम में जाएंगे ना आप, केपी हाँ, में जाएंगे नाड़ी। तो नक्षत्र नाड़ी आएगा एक, उसके हाँ, अंदर वहाँ वो पे टेबल बना होगा, जो टेबल मैं आपको अभी राइट दिखा है। रहा हूँ, वो वाला टेबल। हाँ, वो मैंने देखा। हाँ, हाँ, तो वो वो है नक्षत्र वहाँ नाड़ी पे। का टेबल जो है वो आप लिख लीजिए कहीं। बता, अगर आपको एडवांस में सॉफ्टवेयर नहीं सर खरीदना तो आपको ऐसे देखना पड़ेगा नक्षत्र नाड़ी से। तो बहुत सारे मैनुअल एस्ट्रोलॉजर जो हैं जो कैलकुलेशन कि दोनों ही प्रैक्टिस करते हैं, या वो एस्ट्रोसेज और इस तरीके का ऐप यूज करते हैं, और नक्षत्र नाड़ी से भी रेफरेंस ले लेते हैं क्या है। सो ये उसमें दिया हुआ है सर। हाँ सर हाँ जी, नक्षत्र और हॉरोस्कोप का तो दो ही सेम बताएगा, दूसरा बताएगा वही ना? नहीं नहीं, सी अलग ये है? तो फ्री का जुगाड़ है, ये तो फ्री वाला जुगाड़ है। ये एस्ट्रोसेज का जो है ये नहीं किसी इसमें का, सर हाँ किसमें? पूछने का ये मतलब वो देखा ना, तो लिखा है ना हॉरोस्कोप में। आपकी आवाज क्वेश्चन क्लियर नहीं है देखने का उसको। स्टाइल सेम। हाँ हेलो, हाँ जी, बोलिए बोलिए। दोनों सॉफ्टवेयर में दो सॉफ्टवेयर में वही आएगा ना, नक्षत्र प्लाट उधर अलग अलग रहेगा, उसमें देखने सिस्टम अलग, इसमें अलग ही है वो कुछ और सॉरी अपना अस्त्र विश्वनाथ में जी, देखते हैं तो वही है, अलग ही सिस्टम। आपका आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रहा, नेटवर्क अच्छा, इश्यूज है। आप मेरे को लिख दीजिए। चैट पे लिख के पूछ लीजिएगा, या फिर मेरे को मैसेज डाल के पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। नहीं सर, अभी नक्षत्र ठीक है, नाड़ी आएगा जो, देख। हाँ अभी क्लियर है, अब अभी बोलिए। एक्चुअली मैं ये पूछ रहा था कि जब हम देखते हैं ना हॉरोस्कोप का सॉफ्टवेयर में और नक्षत्र नाट सॉफ्टवेयर, दोनों का इक्वली रहेगा रिजल्ट, या कुछ देखने का स्टाइल और समझने रहने का स्टाइल अलग रहेगा, वो पूछ रहा था नहीं बस। वो, हाँ वो बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है, वो फ्री और पैसे का थोड़ा सा डिफरेंस है ही। एक तो ये है कि ये इजी है, आपको बार बार अलग अलग शीट्स में नहीं जाना, एक साथ दिखता है यहाँ हॉरोस्कोप में। ओके ओके। ठीक है, नहीं दूसरी चीज एक ये है कि इसके अंदर कैलकुलेशन जो है राहु और केतु की, ओके ये ट्रू वैल्यूज और मीन वैल्यूज पे डिफरेंस है दोनों का। तो नक्षत्र हॉरोस्कोप जो है वो ट्रू यूज करता है और वो मीन यूज करते हैं। राहु के कैलकुलेशन में थोड़ा सा, तो उस कैलकुलेशन के हिसाब से जब हम एडवांस में हम पढ़ेंगे इस चीज को, कैसे हम उसका ये कैसे स्क्रिप्ट लिखते हैं, कैसे जो नीचे नंबर्स लिखे हुए हैं कैसे लिखते हैं, मैनुअली हम कोशिश करेंगे उसको समझने की और बनाने की। तो हम बनाएंगे वाला टेबल भी बनाएंगे, मैनुअली टेबल बनाएंगे पहले इनिशियली, और फिर उसके बाद आप उसको सॉफ्टवेयर से चेक कर सकते हैं। तो बट जो नक्षत्र नाड़ी इसके अंदर आता है, फॉर इनिशियल पर्पसेस आप यूज कर सकते हैं, बट अगर आपको प्रोफेशनल आगे जाके यूज करना है तो आपको सॉफ्टवेयर लेना ही, आई वुड एडवाइस यू शुड टेक सॉफ्टवेयर, क्योंकि कोई पॉइंट नहीं है, मतलब वो वैसा यूजर फ्रेंडली नहीं है। स्पेशली ट्रांजिट देखना उतना यूजर फ्रेंडली नहीं होगा उसमें, कि ट्रांजिट्स कैसे देखेंगे हम। अच्छा, हाँ सर, वो पायरेटेड वाला तो चलेगा इसमें हाँ पायरेट हॉरोस्कोप पायरेटेड वाला चलेगा, वो भी यूज नहीं है क्या उससे भी? नहीं, अगर पैरेटेड मिल जाता है आपको हॉरोस्कोप, बिल्कुल ले लें, आपकी इच्छा सर। अच्छा अगर मिल रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, मुझे भी बताइए कैसे मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, मैं भी और काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। आई वुड लव टू सी दिस। मैं उसको क्योंकि मेरे को तो, मैं देखिए सॉफ्टवेयर तो बेच नहीं रहा मैं, ठीक है। आप बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, अलग अलग पढ़ते हैं, वो लेते भी है सॉफ्टवेयर की, नहीं लेते देयर विश, राइट। ठीक है। वो उनकी आपने सीखी कोई चीज, आपको कैसे करनी है वो आपके ऊपर है बिल्कुल। आप पायरेटेड लीजिए, आप कहीं से भी लीजिए, कैसे भी लीजिए। आई हैव, मेरे को कुछ सी, आई एम नॉट सेलिंग सॉफ्टवेयर। तो मैंने देखने का वही रहेगा, कुछ फर्क आया उतना ही पूछ रहा था बस। अब मैं कुछ कहने, मैंने देखा नहीं, मैंने पायरेटेड उसके देखे नहीं, आप कोऑर्डिनेट्स मैच कर लेंगे,
जब आप करेंगे तो कोऑर्डिनेट, मैम मेरे को आइडिया नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है सर, ठीक है। उस चीज का आइडिया नहीं है मेरे को कि वो कैसा चलेगा नहीं चलेगा, तो वो थोड़ा सा लफड़ा है। बाकी आप ट्राई करिए, अभी तो सीखने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, सीखते रहिए आप, आपको सीखने के लिए कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, सीखना आना चाहिए। राइट राइट सर, जब सीखने सीख के लिए जाएंगे सब कुछ कर लेंगे, फिर बाद में कर लीजिएगा आप। हाँ, बाद में खरीद लेंगे ना, राइट हाँ बाद में खरीद लीजिएगा, कोई ऐसी, अभी तो इम्पोर्टेंट है कि आप सीखें, राइट सर। ठीक है, अभी तो इम्पोर्टेंस है कि आपको समझ में आए, सीख जाए, आप एस्ट्रोलॉजी सीखें। बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ सीखते हैं और वो यूज भी नहीं करते इस चीज को, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ इसी चीज को यूज करते हैं बाकी दुनिया भर की एस्ट्रोलॉजी सीखने के बाद। अच्छा, It is completely your individuals, every individual's, call. How do they take it? आगे कैसे करना है वो उनके ऊपर ही डिपेंड करेगा। हाँ सर, practically do it, unless you practically do it, you will not be able to understand it well. What? रुचिका जी आपकी आवाज इनिशियल पार्ट मिस हो गया, क्या बोला आपने? एक बार जब तक हम प्रैक्टिकली डू इट, वी वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट, मतलब हम जब तक मैक्सिमम केस स्टडीज नहीं उठाएंगे, मैक्सिमम केस स्टडीज तो मैं कह रहा हूँ, जब तक आप अपनी खुद की कुंडली को नहीं ढंग से पढ़ पाएंगे, आप किसी की कुंडली नहीं पढ़ पाएंगे। एब्सोल्युटली सबसे सर। मैंने इम्पोर्टेंट, हाँ सर मैंने बोलिए। 10 कुंडलियां निकाल ली हैं अपने फैमिली मेंबर की, कि जब आप शुरू कराएंगे तो मैं उसमें से प्रैक्टिस करूंगी। अरे वो 10 नहीं, आप तो 20, 25, 50 जितनी चाहिए उतने करें। जब आप, अगर आपको एडवांस पढ़ेंगे तो आप सारी बिल्कुल करेंगे, और फिर उसके हिसाब से उनकी लाइफ में कब कौन सा इवेंट हुआ उसको हम चेक भी करेंगे, और हर इवेंट को हम प्रेडिक्ट भी करेंगे आगे आने वाली, जो भी पूछेगा कि मेरा शादी कब होगी तो शादी कैसे होनी है, क्या होनी है, विल प्रेडिक्ट दैट। See the difference between the how I teach in maybe in your चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, चाहे वो ग्राफोलॉजी हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, ये तीनों सब्जेक्ट में आई डोंट टेक एग्जांपल्स व्हिच आर माय ओन एग्जांपल्स, क्योंकि मैं तो आपको दिखा दूंगा ये 4 कुंडली, इस कुंडली में इस दिन यहाँ पे ये चीज हुई, बट आपको तो नहीं मालूम ना। ट्रू, आपको थोड़ी मालूम है कि मैं किसकी कुंडली दिखा रहा हूँ, उसमें क्या है क्या नहीं है और क्या हुआ। यू विल हैव टू टेक माय वर्ड्स। if we link it to our own people, then we'll be able to better understand. अब अगर आपकी खुद की कुंडली लगेगी और खुद की कुंडली में अगर वो चीजें निकलेंगी तो आपको समझ ज्यादा आएगा और आप यू कैन रिलेट टू इट, एंड देयरफॉर देयर आर नो टीचर्स हु विल डू दिस, बिकॉज़ इट इज अ वेरी बिग रिस्क, क्योंकि कई बार मिलता भी नहीं है कुछ, कई बार ऐसा भी होगा कि हाँ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ गड़बड़ है कहीं ना कहीं, तो ये भी चीजें हैं, बट वो हम केस बाय केस लेते हैं, केस बाय केस देखते हैं क्या चीजें हैं। सो इट इज वेरी, it also depends ना कि हम आवाज कट गई आपकी फिर से, फिर से आवाज कट गया। आपका भी नेटवर्क जो मुझे लगता है कि can't make out what you're saying. Sir, it's fine. मेरा नेटवर्क इशू है, to mobile data. सो अब इसमें अंतरदशा कैसे कैलकुलेट करनी है, एक आपको मैं छोटा सा एग्जांपल इसमें देता हूँ कि महादशा से अंतरदशा का पीरियड निकालना है तो कैसे निकालना है। अब जैसे केतु के अंदर वीनस का पीरियड, केतु वीनस हम पीरियड कैसे निकालेंगे, वेरी इजी। केतु की दशा 7 इयर्स की है, वीनस की दशा 20 इयर्स की है, तो व्हाट वी विल डू इज, केतु के अंदर मतलब अंतरदशा का पीरियड कितना होगा, केतु की दशा तो 7 साल की आ गई, अब केतु के अंदर पहली अंतरदशा आएगी वीनस की, तो 7 into 20 which is equal to 140 which is equal to, इसमें बड़ा इजी सिंपल तरीका है, जो भी रिजल्ट आए दोनों को मल्टीप्लाई करके फर्स्ट टू लास्ट लेटर को 3 से मल्टीप्लाई करना है, उतने डेज होंगे, तो यहाँ तो 0 है तो वो 0 ही रहेगा, और 14 months एंड 0 days, ये हो गया। अब सन की दशा लेते हैं, सन की दशा कितने साल की है, 6 years की है,
7 into 6 which is equal to 42. इसको हम देखेंगे कितने पीरियड के लिए होगी है, तो 4 months 6 days, क्योंकि लास्ट में 2 है, 42 में 2 है, 2 into 3 which is 6, 4 है, तो पहला डिजिट 4 है, तो इट इज 4 months. सिमिलरली अब हम मून भी इजी है, 7 into 10 अगर हम लेते हैं 10 साल का आएगा, मार्स लेते हैं 7 into, तो 7 into 7, मार्स की भी 7 साल की दशा है, तो 7 years का जो हुआ है पीरियड, तो 49 आ गया. 49 is again 4 months 27 days. into 3 करना हमने लास्ट डिजिट को, so 4 months 27. इस तरीके से आप किसी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं आगे जो भी अंतरदशा आ रही है उसका पीरियड कितना होगा मैनुअली, बट अब करने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्टली आपको बना बनाया सॉफ्टवेयर में निकल के आता है. फ्री में भी जैसे आप फ्री में आप देख रहे हैं, अगर उसके अंदर उसमें भी पूरा पूरा चार्ट बनकर आएगा, विंशोत्तरी दशा का कंप्लीट आएगा. नॉट रिक्वायर्ड, मतलब दिस इज अगेन, मतलब हाँ, बट हाँ कैलकुलेशन पता होनी चाहिए कैसे होती है, क्या आता है, क्यों आता है. फॉर दैट पर्पस यू शुड नो. हाँ सर, इट्स गुड टू नो मैनुअली. हाँ मैनुअली बिल्कुल, हम लोग पूरा चार्ट बनाएंगे जो हमने, जैसे ये आपको भाई चार्ट दिखाया है, जो चार्ट है नीचे, ये वाला चार्ट जो है, दिस चार्ट यू विल फाइंड कंप्लीट. ये चार्ट जो है हम कंप्लीट बनाने की पूरी कोशिश, पूरा चार्ट बनाएंगे. इस पूरे चार्ट को बनाएंगे. एडवांस में हम लोग पहली 2-3 क्लासेस में यही चलता है, इसको मैनुअली बनाने की कोशिश करते हैं और फिर समझते हैं पूरा, अपना वापस एक रिवीजन करके बेसिक और मजबूत कर लेते हैं. एंड देन वी मूव फॉरवर्ड फॉर आवर एडवांस इवेंट्स प्रेडिक्शन, कि कौन सा इवेंट कब होगा, कैसे होगा, वो सारी चीजें. अब सो दशा सिस्टम जो है वो आपको ये समझना पड़ेगा कौन कौन सी दशा कितने पीरियड की है, ये याद करना है बस, और उससे ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है. एंड ये कैलकुलेशन भी आपको समझ में आ गई कि हम पीरियड, बीच का पीरियड कैसे निकालेंगे. दैट इज ऑल. इसमें दशा में और कुछ ज्यादा नहीं है. बाकी अब प्लैनेट्स की जो और चीजें हैं वो हम समझ सकते हैं, और हम बाकी और चीज भी पढ़ सकते हैं, मतलब नक्षत्र कैसे होते हैं वो करेंगे. तो नक्षत्र और प्लैनेट के बाकी सिग्निफिकेशंस, और प्लैनेट का किस तरीके से प्लैनेट को हम देखेंगे लॉर्डशिप में, कौन किसका लॉर्ड है, वो चीज का जो बेसिक एक वो है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, सारा नक्षत्र और प्लैनेट्स के बाकी सिग्निफिकेशंस. उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा जो हम बातें कर रहे हैं ना, कि किस तरीके से आएगा. तब तक आप लोग अपनी दशाएं कौन सी चल रही हैं, आने वाला टाइम कौन सा है, किस किस प्लैनेट का कौन सी दशा आने वाली है, वो आप जरूर देख लीजिएगा अपनी खुद की, और अपने कौन सा प्लैनेट कहाँ पे है. आप लोग इतना काम करिएगा, आप अपना सन कहाँ पर है, सन किस हाउस में है आपका, उसको वो देख लीजिए. असेंडेंट लॉर्ड कहाँ पर है, कौन से हाउस में, वो चेक कर लीजिए. असेंडेंट लॉर्ड का मतलब समझे आप लोग, व्हाट इज असेंडेंट लॉर्ड? असेंडेंट लॉर्ड का मतलब है कुंडली में, जैसे ये वाला चार्ट है, ये लग्न चार्ट है, ये लग्न चार्ट आपको हर जगह मिल जाएगा. इस लग्न चार्ट में टॉरस है, ये टॉरस पहला साइन है, असेंडेंट टॉरस है. तो टॉरस का लॉर्ड कौन हुआ? टॉरस का लॉर्ड हुआ वीनस. वीनस कौन से हाउस में? वीनस यहाँ 7th हाउस में. वीनस का है, वीनस 7th हाउस में. तो वीनस 7th हाउस में, तो ये आप बस आपको चेक कर लेना कौन से हाउस में कौन असेंडेंट लॉर्ड है, कौन से हाउस में सन है, और कौन से हाउस में मून है. हाउस बोल रहा हूँ, साइन नहीं बोल रहा हूँ अभी. हाउस मतलब ये फर्स्ट हाउस हो गया, 7th हाउस हो गया, यहाँ 8 नंबर लिखा बट ये 7th हाउस है. इस 8th इज स्कॉर्पियो, 2 इज टॉरस. ये क्लैरिटी है आप लोगों को? यस. हाँ, तो ये बस इतना ध्यान रखिएगा, और इसको आप बना लीजिए अपना, मतलब दिस इज मून. यहाँ पे तो मून है, मून फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, टॉरस में बैठा हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है. वीनस कहाँ बैठा है? वीनस इज इन 7th हाउस, ascendant lord is in 7th house, and then your sun is in 8th house.
ये 3 प्लैनेट हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट आपकी लाइफ में यही 3 प्लैनेट होते हैं, असेंडेंट लॉर्ड और योर सन एंड मून। ये 3 प्लेसमेंट हमें जरूर देखनी चाहिए हर हॉरोस्कोप में। इट गिव्स यू अ बेसिक आइडिया ऑफ एंटायर लाइफ, कैसी सी लाइफ रहने वाली है। तो असेंडेंट लॉर्ड वीनस है, तो वीनस का क्या मतलब हुआ, 7th हाउस में उसका क्या मतलब हुआ, ये सब चीजें हम निकालने की कोशिश करेंगे। प्लस वीनस का जब टाइम आएगा तो क्या कौन कौन से हाउस होता, क्या एक प्लैनेट जो है 2-3 हाउस को रिप्रेजेंट करता है। कैसे रिप्रेजेंट करता है? लॉर्डशिप के थ्रू रिप्रेजेंट करता है। मतलब एक दो चीजें हैं प्लैनेट में, कहां पर बैठा है, तो जिस हाउस में बैठा है उसका रिजल्ट देगा। मतलब जैसे मून यहाँ बैठा है असेंडेंट में, तो मून का जब भी टाइम आएगा तो फर्स्ट हाउस एक्टिवेट हो जाएगा, सेल्फ के ऊपर काम आएगा ना, वो चीज आएगी। सेकेंड चीज जो है वो मून, मतलब वेयर द प्लैनेट इज सिटिंग एंड किस हाउस का लॉर्ड है, किस हाउस का। अभी इन दिस केस मून किसका लॉर्ड है, और मुझे बताइए मून कौन से हाउस का लॉर्ड है इस वाले केस में, कौन से हाउस का लॉर्ड है? चलिए बताइए मून कौन से साइन का लॉर्ड है? मून कौन से साइन का लॉर्ड है, किस राशि का लॉर्ड है? कैंसर। कैंसर कैंसर कौन से हाउस में है इसमें? कैंसर, कैंसर कौन सा है? नंबर 4। इसीलिए मैंने बोला था नंबर याद करने बहुत जरूरी है। 3rd में है सर। 3rd में, तो मून कौन से हाउस का लॉर्ड हुआ? 3rd हाउस का लॉर्ड हुआ। राइट। तो मून कौन से हाउस का रिजल्ट देगा? मून जहां पर बैठा हुआ है, यानी फर्स्ट हाउस एंड 3rd हाउस, ये 2 हाउसेस का रिजल्ट मून देगा। कब देगा? जब उसकी दशा आएगी। ओके, ठीक है, दशा ये मतलब मून की दशा कब लेगा क्या? हाँ, मून की दशा जब भी आएगी, या मून जब भी अंतर दशा में आएगा, जब ये मून उसमें आएगा, अंतर में आएगा या प्रत्यंतर दशा में आएगा, तो उसका रिजल्ट आएगा थोड़ा बहुत। ओके। इंटेंसिटी और रिजल्ट सबसे बड़ी ज्यादा होती है महादशा में, उससे कम होती है अंतर दशा में, उससे कम होती है आपकी प्रत्यंतर दशा में। ओके, ठीक है, तो ये इस तरीके से आप इजिली यू कैन चेक। अभी आपको सिर्फ इतना ही चेक करना है, इससे ज्यादा चेक नहीं करना। सो आज हम लोग अपनी क्लास को यहीं पे भी खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टडी अबाउट ऑल अबाउट नक्षत्र, नक्षत्र क्या होते हैं, कौन से नक्षत्र हैं, कितना क्या है, सारी चीजें करेंगे। इन द मीन टाइम आई विल सेंड यू द बेसिक का कोर्स का डिटेल्स भी आज मैं आप लोगों को मेल कर दूंगा। और देन नेक्स्ट क्लास विल स्टडी ऑल नक्षत्र, सारे नक्षत्र पढ़ेंगे फ्राइडे को, क्या क्या नक्षत्र हैं, कितना, एवरीथिंग। एंड देन दिस विल स्टडी इन प्लैनेट्स इन मोर डिटेल, कि प्लैनेट्स एग्जॉल्टेड कब है, डेबिलिटेड का क्या मतलब है, एग्जॉल्टेशन का क्या मतलब है, इन सब चीजों को हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। सिर्फ वही नहीं, फ्रेंडशिप, एनिमिटी, कौन सा किसका दोस्त है, कौन सा किसका दुश्मन है, ये चीज, ये सारी नॉलेज होनी चाहिए आपको। ये एडवांस में हम सब इसको पहले ब्लैक बोर्ड को साफ करेंगे, जो हमने पढ़ा उसकी जरूरत नहीं होगी हमें, क्योंकि हमें वो उस रास्ते जाना ही नहीं। हमारे बेसिक जो है वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर देयर आर 2 ways or 3 or 4 ways wherein how you can analyze a horoscope. हॉरोस्कोप का एनालाइजेशन बेसिकली होता है प्लैनेट्स का एनालाइजेशन, प्लैनेट्स के क्या रिजल्ट दे रहा है और उसको हम कैसे समझें। वो सब वही चीज है, वही उसी पे लड़ाई है सारी, उसी पे सारी हमारे जितने भी डिबेट और जितना डिस्कशन है वो उसी एक चीज पे है, प्लैनेट्स के ऊपर। तो वो हम पहले तो पराशरी वाला जो है वो पढ़ेंगे, और जब ये आप पढ़ लेंगे सारा, तब मैं आपको लास्ट में बोलूंगा कि हम लोग उसमें अपना नाड़ी के अंदर हम ये सारी चीजें जो पढ़ी हमने, इनको वी डोंट यूज, वी यूज द टेबल विच इज देयर। दिस इज अगेन, इस टेबल को भी समझेंगे हम थोड़ा सा इन ब्रीफ अपने इन ड्यू कोर्स। बट अभी हम पहले अगले क्लास में हम बाकी प्लैनेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स और नक्षत्र क्या हैं वो समझ लेंगे। ये समझना भी जरूरी है, नक्षत्र भी समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, वी विल कॉल दिस क्लास अभी शॉर्ट में खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो आई होप फ्राइडे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को। सर होपफुली नॉट, होपफुली नॉट। चलिए ठीक है, फ्राइडे मिलते हैं सेम टाइम। हाँ सर, थैंक यू सो ओके जी, मच। थैंक यू सो मच।